हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। आज है जून की 15 तारीख। कुछ एक दो दिन के अंदर ही बरसात शुरू हो जाएगा, तो ये सही वक्त है। आप अगर प्लांट को नए प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो इस समय आप नर्सरी से प्लांट खरीद कर एक दो दिन के अंदर ही प्लांट को ग्रो कर लीजिए, ताकि बरसात के मौसम में प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो पाए। क्योंकि बरसात के मौसम में नॉर्मली बारिश में किसी भी प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, तो अभी एकदम सही वक्त है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो मैं 2 प्लांट नर्सरी से खरीद कर लाया हूँ। हालांकि 1 हफ्ते के ऊपर हो चुका है प्लांट खरीद कर लाना। मैं अभी तक ग्रो करने की टाइम मिला नहीं मुझे, तो मैं सोच रहा आज इसको पॉटिंग कर दूं। तो यहाँ पर 2 प्लांट है, एक है आम के प्लांट और यहाँ पर एक है एप्पल के प्लांट। ये जो प्लांट है एप्पल के, ये है HRMN 99 की वैरायटी, एक ग्राफ्टेड प्लांट है। और आम के जो प्लांट है ये है हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल पे हिमसागर एक वैरायटी है, जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही स्वादिष्ट आम में गिना जाता है इसको। ये मैं लाया हूँ नर्सरी से, इसे मैं लाया हूँ 120 रुपया देकर। और ये जो एप्पल के प्लांट है इसे मैं लाया हूँ 350 रुपया देकर। तो दोनों प्लांट ही ग्राफ्टेड प्लांट है। तो आम के जो प्लांट है ये देखिए यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ्ट किया हुआ है। और यहाँ इसके ये जो प्लांट है यहाँ पर भी ग्राफ्ट किया हुआ है। तो 2 प्लांट ही ग्राफ्टेड है और बहुत ही पुराना प्लांट है। दोनों प्लांट के ग्रोथ बहुत ही अच्छे है। और आम के जो प्लांट है ये 4 इंच पॉट के अंदर लगा हुआ है, 4 इंच प्लास्टिक के अंदर, और ये जो है ये 6 इंच प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर लगा हुआ है। तो मैं पॉट के अंदर इसे ग्रो करूंगा, इसलिए ग्राफ्टेड प्लांट लाया हूं, ताकि प्लांट ज़्यादा बड़ा ना हो। और छत के ऊपर ग्रो करने से प्लांट अगर छोटा रहता है तो देखने में भी बहुत ही अच्छा होता है और बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। तो आप भी हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही ग्रो किया कीजिए, इसमें बहुत जल्दी मतलब 1 साल के अंदर ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे आम के प्लांट पे साल में एक बार ही आम होंगे, क्योंकि ये 12 वैरायटी नहीं है, ये साल में एक बार आम होने वाले प्लांट है। और अभी अगर मैं ग्रो करूँ, क्योंकि अभी आम के ही सीज़न चल रहे हैं, तो अभी अगर मैं ग्रो करूँ तो आने वाले 1 साल के अंदर इसमें फ्लावरिंग और आम बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी सुबह का वक्त है और बहुत अच्छा हवा भी चल रहा है। तो चलिए आज इसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कैसे पॉटिंग मिक्स इस प्लांट के लिए मैं बना रहा हूँ और कैसे पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी फ्रूट प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने है, मैं फ़िलहाल अभी एक 12 इंच का क्ले पॉट इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर नीचे एक होल आपको दिखने को मिल जाएगा, ये है ड्रेनेज होल। तो हर एक पॉट पे ड्रेनेज होल रहना ज़रूरी है। उसके ऊपर अभी बरसात के मौसम आ रहे हैं, तो बारिश के मौसम में पानी जमा ना हो, इसलिए ड्रेनेज होल को क्लियर रखना पड़ेगा। इसलिए नीचे ड्रेनेज होल के ऊपर थोड़ी सी चिप्स जैसा कुछ देकर इसे गार्ड कर देना है। और इसके बाद मैं पॉटिंग मिक्स इसके अंदर दूंगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, मैं किसी भी फ्रूटिंग प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स में 50% गार्डन सॉइल, 20% सैंड के साथ 30% वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास सैंड फ़िलहाल नहीं है, इसलिए मैं वुडन डास्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी सैंड के बदले वुडन डास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्लांट जो प्लास्टिक के कैरी बैग पे लगा हुआ था उसको हटाकर मैं पॉट के अंदर प्लांट को ग्रो कर दूंगा, रिपोर्टिंग कर दूंगा। तो उसके लिए नीचे की साइड से थोड़ी सी मिट्टी को हटा देना पड़ेगा, मतलब लूज़ करके उसके बाद पॉट के अंदर ग्रो करूंगा। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट दे दे रहा हूँ, ताकि प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता रहे। और जैसे कि मैं पहले ही बताया, वर्मी कंपोस्ट के बदले आप काऊ डंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया, मेरा ये प्लांट ग्राफ्टेड है, तो आने वाले 1 साल के अंदर ही मेरे प्लांट पे फ्रूटिंग होंगे, जिसका अपडेट मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर ज़रूर करूँगा। तो प्लांट को ग्रो करने का ठीक 1 महीने बाद मैं दोबारा खाद का इस्तेमाल करूँगा। खाद पे मैं मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता हूँ, या फिर आप काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद नहीं है तो आप इनऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि NPK या फिर DAP और पोटास का मिक्सचर हर महीने प्लांट पे दे सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अभी मैं वाटरिंग बहुत ही अच्छे से कर दिया हूँ और
एटलीस्ट 7 दिन के लिए मैं प्लांट को छांव पर रखूँगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो इसलिए एटलीस्ट 7 दिन इसको छांव पर रखना पड़ेगा। मेरे छत के ऊपर एक बड़ा सा आम के प्लांट है, जिसके नीचे मैं प्लांट को रख दूँगा। तो ये लेकर मेरे पास 4 आम के प्लांट हो चुका है। ऑलरेडी 3 आम के प्लांट थे, तो ये मेरे हिमसागर की वैरायटी है, जिसे मैं फ़िलहाल ग्रो कर रहा हूँ। तो देखते हैं आने वाले समय में इसके ऊपर कितने आम लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।